हेलो दोस्तों, चाय बिस्कुट या पॉपकॉर्न बना लिया? नहीं बनाए तो बना लीजिए, कुछ हमारी बातें लंबी चलेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के ताकतवर देश के बारे में, जिसे सुपर पावर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वो देश है जिन्होंने हाल ही न्यूज में हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोला था। और हाँ, ये वो देश है जिसकी अक्सर किसी दूसरे देश से लड़ाई या मतभेद चलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने प्यारे अंकल सैम यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं। इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। और दोस्तों, यह एरिया के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल एरिया करीबन 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें भारत जैसे 3 देश बन जाए। दोस्तों, अब देश बड़ा है, इसलिए आम बात है कि यहाँ की आबादी भी उतनी ही बड़ी होगी, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ की आबादी हमारे भारत देश से बहुत कम है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन करीबन 33 करोड़ है, जो इसे पूरे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। और पहला चाइना और दूसरा हम है। यहाँ का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी है। दोस्तों, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि अमेरिका को सुपर पावर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। इसका जीडीपी करीबन 22.32 ट्रिलियन डॉलर है, इसलिए यह विश्व का सबसे डेवलप देश भी है। यहाँ का $1 हमारे करीबन 73 रुपये 50 पैसे के बराबर है। दोस्तों, ऐसा क्या है जो इसे इतना तगड़ा देश बनाता है? हम बताते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की जानी मानी कंपनीज यही है, जैसे गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और फेसबुक। और तो और दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी भी यही रहते हैं, जैसे जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग आदि। कुल मिला के दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 641 बिलियनियर्स यहाँ के हैं, जो कि पूरे अमीरजादों अरबपतियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आपने अमेरिका का झंडा तो देखा ही होगा। उसमें बने 50 सितारे झंडे की शान बताते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की शान उसके 50 राज्यों से है। दोस्तों, हमने जापान की वीडियो में आपको बताया था कि जापानीज मोटापे को लेकर काफी सीरियस रहते हैं और इसलिए हेल्थ फूड ही खाते हैं, पर अमेरिका इस मामले में पूरा उल्टा है। आपको पता है अमेरिका का फेवरेट फूड क्या है? पिज्जा। और कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पिज्जा यहीं खाया जाता है। यहाँ एक साल में लोग 25 करोड़ पाउंड पिज्जा खा लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो जाहिर सी बात है, मोटापे के शिकार तो यहाँ के लोग हो गए। और ओबेसिटी यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। यहाँ पर तो हर 10 में से 8 लोग हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग काफी मॉडर्न होते हैं, इसलिए यहाँ बच्चे अक्सर 18 की उम्र होने के बाद अपने माँ बाप से अलग रहने लगते हैं। यहाँ सब इंडिविजुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं, तभी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तलाक भी होते हैं। यहाँ की लड़कियां भी काफी इंडिपेंडेंट होती है और 18 की उम्र आते आते लड़कियों का प्रेग्नेंट होना एक आम बात सी बन चुकी है। और इसी वजह से यहाँ प्री मैरिज प्रेगनेंसी को भी समाज में इज्जत से देखा जाता है। क्या इतना मॉडर्न होना भी अच्छी बात है? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। पर दोस्तों, इतनी आज़ादी होने के बाद भी अमेरिका के लोग अपनी जिंदगी को दुखों से भरी मानते हैं और इसलिए खुश नहीं रहते। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक धीरे धीरे यहाँ डिप्रेस लोगों की संख्या बढ़ रही है और ये उस रिपोर्ट में 19वें नंबर पर आती है। माना कि ये टॉप 10 में नहीं है, पर फिर भी किसी को भी इस लिस्ट के टॉप 20 में भी होना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी दुखों से भरी है, तो आप उस चीज को शेयर कीजिएगा, पर दिल में मत रखिएगा। उससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। और दुख तो सबकी लाइफ में ही होते हैं, और उन दुखों में भी जो खुशियां ढूंढ ले वही असली बाजीगर होता है। अमेरिका का दुनिया के विकास में बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एरोप्लेन, टेलीफोन, यहाँ तक कि इंटरनेट जैसी चीजें भी अमेरिका ने ही इजाद की है। ये हो कितना भी अकड़ू देश, पर दिमाग इन पे बहुत है। दोस्तों, आपको पता है अमेरिका में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि कहीं जाने के लिए अगर पैसे खर्च ही करने हैं तो फ्लाइट की टिकट ही क्यों ना बुक कर ले, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन से तो काफी जल्दी उन्हें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। इसी कारण अगर दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स है तो वो है अमेरिका। यहाँ करीबन 13,513 एयरपोर्ट्स है। क्या आप जानते हैं अमेरिका में लोगों में सेविंग कैपेसिटी ना के बराबर है। यहाँ के लोग बचत पे ज्यादा यकीन रखते नहीं है, जबकि यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ की एवरेज इनकम पर पर्सन करीबन $40,000 है, यानी कि तकरीबन 28 लाख रुपए। फिर भी अमेरिका के लोगों के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है कि वहाँ लोग सेविंग्स कर ही नहीं पाते, और अगर कुछ कर भी पाते हैं तो अपनी सैलरी का 5% से ज्यादा सेव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के लोगों के खर्चे काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ के बेसिक खर्चे ही उन्हें महंगे पड़ते हैं, जैसे घर, गाड़ी, बच्चों की फीस। क्या आप जानते हैं यहाँ बच्चों की पढ़ाई में उनके कॉलेज में आने के पहले यानी कि स्कूलिंग के दौरान
करीबन 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। और यहाँ पर मेडिकल भी बड़ा महंगा है, इसलिए तो ये लोग ज़्यादातर मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपसे अमेरिका के बारे में कुछ पूछेगा तो आपके मुंह पर सबसे पहला नाम आएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, क्योंकि ये अमेरिका के फेमस लैंडमार्क्स में से एक है और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का भी हिस्सा रह चुका है। पर क्या आप जानते हैं ये बेहतरीन स्ट्रक्चर जिसकी हाइट 151 मीटर है, वह अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट में दिया था। अब जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात आई है तो हम आपको अमेरिका की कुछ और शानदार और खास टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी बता देते हैं, जैसे कि ग्रैंड कैनियन। ये एक प्यारा सा कलरफुल कैनियन है जो कि कोलोराडो नदी की धारा से कट कर बना है, इसलिए इसके कर्व्स और क्लिफ्स शार्प और सुंदर है। ये करीबन 1.5 किलोमीटर घेरा है और 466 किलोमीटर लंबा। इसे तो आपको जरूर देखना चाहिए। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी की सुंदर सी जगह जहाँ खूब सारे स्काई स्क्रैपर्स है। यहाँ पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जिसको आपने इंग्लिश और काफी सारी मूवीज में देखा होगा। येलोस्टोन, यहाँ का नेशनल पार्क विश्व का पहला नेशनल पार्क है जो 1872 में बनाया गया था, जहाँ हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। यहाँ जियोथर्मल एनर्जी है और यहाँ पर आप ब्लैक बियर, डियर, बाइसन और काफी सारे भेड़िया आपको देखने को मिलेंगे। गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को, ये एक ब्रिज है जो सैन फ्रांसिस्को मरीन काउंटी के बीच में बना है, जो बहुत ही सुंदर और रेड ऑरेंज कलर से पेंटेड है, जिससे यहाँ के लोगों को ये फॉगी डेज पर भी विजिबल हो। नाइग्रा फॉल्स स्टेट पार्क, इसको तो आपको जरूर देखना चाहिए। ये कनाडा बॉर्डर पर है जहाँ हर साल 14 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे किलाउ नाम का एक एक्टिव वोल्केनो भी है जिस पर 1952 से 34 इरप्शन हो चुके हैं और ये बाकी ज्वालामुखी की तरह हाई नहीं बल्कि फ्लैट है। लॉस वेगास, आपने इस जगह को मूवीज में जरूर देखा होगा। बैचलर पार्टी के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ की नाइट लाइफ का जवाब ही नहीं। शानदार कसिनो और नाइट क्लब, यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी स्मोकी और रोमांटिक रहता है। व्हाइट हाउस, मस्ट विजिट प्लेस, ये घर है यूएस के सबसे पावरफुल इंसान यानी वहाँ के प्रेसिडेंट का। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड, ओरलैंडो जैसे बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो आप यूएस में घूम सकते हैं। घूमना फिरना, एंजॉय करना तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, पर हमें ये सब करते वक्त अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर नई देश में कुछ ना कुछ स्कैम जरूर होते हैं जिनसे हमें आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए हम आपको यहाँ होने वाले कुछ स्कैम्स के बारे में बताएंगे। गैस माई नेम स्कैम। सबसे पहले जब आप न्यू ऑर्लियंस में होगे, वहाँ आपसे कोई व्यक्ति आपको बोलेगे कि आप उन्हें अपना पहला नाम बताओ और फिर वो आपका लास्ट नेम बताएंगे और इस गेम के लिए वो आपसे $10 की शर्त लगाएंगे। जब आप उसे पहला नाम बता देंगे तो वो सिर्फ इतना बोलेगा, लास्ट नेम, बस, और आपको पोपट बना देगा और पैसे लेके भाग जाएगा। और आप सोचोगे चलो जाने दो, $10 के लिए कहाँ भागे। इससे बचने के लिए ऐसे इंसानों को इग्नोर ही करें। पे फॉर फोटोज। दोस्तों, अगर आपको कोई भी टीवी कैरेक्टर या कार्टून कैरेक्टर दिखे तो आप उनके साथ एक्साइटेड होकर फोटो लेने मत बैठ जाना, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपसे हाई फीस की मांग करेंगे। इसलिए आप ऐसे कैरेक्टर्स के साथ फोटो लेने से पहले ही उनकी फीस पूछ लीजिएगा। इस देश में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। और वो लगता है आपके पॉपकॉर्न और चाय खत्म हो गए। अब हमने बातें ही इतनी कर ली, चलिए फिर हमारी बातों को अपनी यादों में रखना। जल्दी मिलेंगे एक नए देश के फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अलविदा, सायोनारा।